नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। हाथों में बांधे जा रहे काले रिबन और लिया जा रहा संकल्प, ये महंगाई पर कभी न खत्म होने वाले आंदोलन का आगाज राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने चेंबूर से किया है। आर पांडियन ने अपनी मुहिम की शुरुआत काला रिबन बांधकर आम जनमानस को जन जागृत के रूप में करने का फैसला किया है, और वो भी महंगाई के खिलाफ। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक महंगाई पर अंकुश नहीं लग जाता तब तक काला रिबन बांधकर जाहिर निषेध राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी द्वारा किया जाता रहेगा। इसके लिए राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी के पूरे देश में कार्यकर्ता घूम घूम कर लोगों को जन जागृत कर काला रिबन बांधेंगे। यही नहीं, आर पांडियन ने कहा कि महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महाअघाड़ी सरकार के नेता केवल दिखावा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 मिनट में ही आकर प्रदर्शन खत्म हो जाता है, लेकिन राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी का प्रदर्शन महंगाई कम होने तक निरंतर जारी रहेगा। इसमें आम जनमानस को जोड़ा जाएगा। आर पांडियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर केंद्र सरकार व महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पेट्रोल के दाम कम करने पड़ेंगे, पेट्रोल के दाम कम करने पड़ेंगे, महंगाई कम करनी पड़ेगी, गैस के दाम कम करने पड़ेंगे, केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का महंगाई कम करनी पड़ेगी, महंगाई कम करनी पड़ेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आज में देखा होगा कि जो महंगाई का जो स्तर है वो इतना बढ़ते जा रहा है कि आए दिन पेट्रोल, डीजल, गैस, और आपने देखा होगा पैंडेमिक की वजह से जो बच्चों की फ़ीस भरने की थी और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, ये सब सरकार ने उसको मतलब माफ़ नहीं किया, बल्कि आपने तो देखा होगा जो स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी मंत्री थे उन्होंने बोला बिल भरना ही पड़ेगा। तो ये सब जो तकलीफ़ है, जो हाहाकार मचा हुआ है लोगों के अंदर, जो परेशानी है, जो भी आप पेट्रोल का भाव देखा होगा 106 रुपये हो गए और डीजल का भाव लगभग 90 रुपीज़ के ऊपर हो गया। लेकिन हम लोग असमर्थ है कि उसके पे कंट्रोल कर सके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहीं ना कहीं मतलब लोगों पे मतलब ऐसे पैंडेमिक के वक्त ये मतलब मजबूर है हम लोग कि आपको जो पेट्रोल डीजल है, जो आए दिन के जो काम है वो हम लोग रोक नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। उसके लिए हमको जो पेट्रोल डीजल को खरीदना पड़ रहा है। अपने जो महंगाई के विरुद्ध हम लोग ने जो आंदोलन छेड़ने की कोशिश की, आपने देखा बहुत सारी पार्टी थी, जो राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो सरकार में होके भी इस महंगाई का मतलब विरोध कर रही है। मुझे हंसने को आ रहा है, ये मजाक लग रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट खुद इस महंगाई का विरोध कर रही है और तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। और आपने देखा होगा जितने भी आंदोलन होते हैं एक दिन के लिए दिखावा होता है, दूसरे दिन वो खत्म हो जाता है। तो जो ये आंदोलन है उसको मतलब कहीं ना कहीं मतलब कंटिन्यू रखनी, जब तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस महंगाई पे कंट्रोल नहीं पाती तब तक इसके लिए, इसको निषेध करने के लिए हम लोगों ने मतलब ये आंदोलन कंटिन्यू रखने के लिए हमने सरकार का निषेध करने के लिए जो ब्लैक रिबन ऐसा हम पहनेंगे और सरकार का जितने भीम सैनिक है ये सब ब्लैक रिबन का निषेध करेंगे, अपना गुस्सा प्रकट करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के टाइम जो जमाबंदी का जो कानून लगा हुआ, जहाँ भी हम लोग आंदोलन करने के लिए परमिशन मांगते थे, परमिशन नहीं मिलती है, और जहाँ जमाबंदी के उन पर केस बनाते हैं लोग, पुलिस वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस कर्मचारी है, हमको कहीं आंदोलन करने नहीं देते हैं। और इसके लिए ये आंदोलन को मतलब किसी तरह से जीवित रखने के लिए और ये जो गुस्सा प्रकट करने के लिए हमने एक शांतिपूर्वक ढंग से मार्ग सोचा है कि हम सरकार का, जब तक ये सरकार जो महंगाई को कम नहीं करती है, पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं करती है, बच्चों की फीस माफ़ नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी के भाव कम नहीं करती है, हम इसका निषेध करते रहेंगे। और मैं तमाम भीम सैनिकों को बोलूँगा कि अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी मतलब है ऐसा रिबन बांध के अपने सरकार को अपना गुस्सा प्रकट करे, और ये जब तक पहनेंगे जब तक सरकार अपने घुटने पे बैठती नहीं और भाव कम नहीं करती। भीम सेना आर्मी पार्टी महंगाई का जैसे आपने कहा दिखावा है और आपका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। काली पट्टी के अलावा किस तरह का और प्रदर्शन आपका किया जाएगा? तो इसके लिए शांतिपूर्वक ढंग से और मतलब कहना अपना मतलब कि जो आंदोलन कंटिन्यू रहे, क्योंकि हम लोग देखा होगा एक दिन का आंदोलन करके सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ती है। किसान कम से कम आपने देखा होगा दिल्ली में कितने 100-150 दिनों से आंदोलन कर रही है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
ऐसा। तो हमको ये गुस्से को, लोगों का जो गुस्सा है, बहुत लोग कहते हैं ये आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं लेकिन गुस्सा प्रकट नहीं कर पाते, तो गुस्सा व्यक्त करने के लिए हमने ये किया है कि काला रिबन हर आदमी जो भी भारत का नागरिक है जो इस महंगाई से त्रस्त है वो इस तरह का मतलब रिबन पहन के अपना गुस्सा प्रकट करे। अगर बांधा जाएगा तो जगह जगह आप जैसे बांधने की बात कर रहे हैं तो ये जन जागृति पैदा करने का भी लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता जो भीम सैनिक है वो जगह जगह पे जाके जहाँ पर मतलब पेट्रोल पंप है, जहाँ पर महंगी चीज़ें बिकती है, जहाँ पर भाव बढ़ चुका है, जिससे लोग त्रस्त है, वहाँ पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसको हम रिबन बांटेंगे और वो बोलेंगे रिबन पहनो, जब तक कि आपका ये गुस्सा जो सरकार उसको दखल नहीं लेती है और कहीं ना कहीं कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन पे कंट्रोल लाना नहीं चाहती, तब तक ये हम लोग आंदोलन चलते रहेगा। हमेशा ऐसे रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर डीजल पेट्रोल का भाव अन्य स्टेट से ज़्यादा ही रहा है लेकिन आपने देखा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो ये यूटी की सरकार है, इनकी भी इच्छा शक्ति नहीं है, ये भी मुनाफा वसूली में लगी हुई है और इनका इच्छा शक्ति नहीं है। चाहते तो ज़रूर कुछ अपना जो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव करता है उस टैक्स को कम करके कहीं ना कहीं मतलब डीजल पेट्रोल के भाव के कुछ तो राहत दे सकती थी। इसकी वजह से हम अभी जन जागृति कर रहे हैं और ये गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और आपके थ्रू लोगों को मतलब इस आंदोलन में जो आम आदमी है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर वो आम आदमी का गुस्सा अगर निकलता, आम आदमी जुड़ता है तो डेफिनेट सरकार को झुकना पड़ेगा ये जो ब्लैक रिबन बांध के गुस्सा दिखाने का, क्योंकि यार कोविड चल रहा है तो जमाबंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। हम भी नहीं चाहते कि कोविड का प्रसार हो, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि जो शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग अपना गुस्सा व्यक्त करें और इसका जो धीरे धीरे आप देख रहे हैं जब लोगों को गुस्सा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम को झुकना पड़ता है और डेफिनेटली सरकार झुकेगी, हमारे सामने यकीन है। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।